हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब समय दिन पे दिन बीतता जा रहा है और समय बिल्कुल नहीं बचा है। और जो अभी तक अपनी स्टडी नहीं कर रहे हैं वो लोग अपनी स्टडी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है कि ये सोचे कि अभी बहुत टाइम है और आराम से हम स्टडी कर लेंगे। और जैसा कि अभी नवरात्र चल रही है, तो आज है नवरात्र का 5वां दिन। तो स्कंद माता का आज दिन है और जैसे सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, हम भी कर पूजा पाठ में भी थोड़ा सा समय चला जा रहा है। और इतनी पूजा ना करिए कि अपनी स्टडी के लिए टाइम ना निकले, और मैं भी इतनी नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा कर रही हूँ। जो बीच बीच में फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो वो भी निभाना ज़रूरी होता है। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर गई थी 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ से मैं कल वापस आ गई हूँ और अब फिर से अपने रूटीन पे लग गई हूँ अपनी स्टडी के। और वहाँ भी पढ़ी थी लेकिन उतना नहीं पढ़ पा रही थी। भले ही काम तो वही रहता है, लेकिन घर पे पता नहीं क्या हो जाता है कि उतने अच्छे से स्टडी नहीं होती है जितना अच्छे से यहाँ रूम पे हो जाती है। कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस बना ही रहता है, कहीं कोई आ गया, कोई बात करने लगा, कहीं कुछ हो गया, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घर पे ससुराल में ज़्यादा हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि जितनी भी हमारी हाउस वाइफ बहनें हैं सभी को ये चीज़ पता है कि हाँ, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ससुराल में बढ़ ही जाती है। और इंडिविजुअल अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है। और तो इसीलिए फिर मैंने टारगेट भी नहीं बनाया था नया कोई, बस रिवीजन करने के लिए बोला था। क्योंकि बहुत अच्छे से अगर टारगेट कंप्लीट ना हो, जैसा कि मैं कर रही हूँ कि नोट्स भी साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ और नोट्स भी पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से नहीं हो पाता, तो फिर मेरा मन नहीं लग रहा था उस हिसाब से। तो इसलिए मैंने कोई नया टारगेट नहीं बनाया है। और अब मैं प्रॉपर अपना आ गई हूँ, तो आप लोगों को भी टारगेट बताऊँगी और मैं भी उसको फॉलो करूँगी। और आप लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, कि बस देख के छोड़ देते हैं, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मेरा जो आज का टारगेट है वो जूलॉजी में, मिनट में बता रही हूँ। जहाँ जैसा कि हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ पॉरीफेरा निडेरिया टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज तक हो गया था, इतना हो गया था। और अब आज का नेक्स्ट टारगेट है एस्केहेल्मिन्थीज और एनेलिडा। ये छोटे छोटे फाइलम हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आज ये कर लीजिएगा जूलॉजी में। और बॉटनी में हम लोगों का वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और लाइकेन ब्रायोफाइट्स तक हो गया था। तो इसमें नया टेरिडोफाइट्स है, और टेरिडोफाइट भी काफ़ी बड़ा है। अगर नहीं हो पाए तो टेरिडोफाइट्स ही आज करेंगे। और जैसा कि हफ्ते में एक दिन पूरा कोर्स हमने जितना भी पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है, तो वो भी करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इतना पीछे का भी पढ़ना है अगर टाइम बच जाता है, नहीं तो एक दिन इसके लिए ज़रूर निकालेंगे। शुरुआत से जूलॉजी का जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, प्रैक्टिस करे हैं, वो पूरा रिवाइज करेंगे एक दिन में। और एक दिन निकालेंगे बॉटनी के लिए, बॉटनी का करेंगे। तो अभी टेरिडोफाइट्स पढ़ना है इसमें बॉटनी में, और जूलॉजी में पढ़ना है एस्केहेल्मिन्थीज और एनेलिडा। क्योंकि फिर उसके बाद में फाइलम आर्थ्रोपोडा आएगा, जो कि बहुत बड़ा है, अपने आप में एक बड़ा फाइलम है। तो उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन तो इन सभी से बनते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा उसमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आर्थ्रोपोडा बाद में, पहले इतना एनेलिडा तक पढ़ते हैं।
और यही आप लोगों को बताना था। और बस अपने रिवीजन करते रहिए, क्योंकि समय दिन पे दिन एक एक दिन करके निकलता जा रहा है। अगर एक दिन भी लॉस हो जाता है ना, सबसे पहली बात तो स्टडी में मन नहीं लगता है। अगर एक दिन भी ये सोच लिए कि चलो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो फिर उसे रूटीन से अगर स्टडी नहीं होती है ना, तो फिर अपने आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए बिल्कुल भी कहीं भी आना जाना इग्नोर करिए। हालांकि मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ इग्नोर, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी कुछ ऐसी हैं कि जो निभानी पड़ जाती है, ऐसी मजबूरी आ जाती है जिसकी वजह से तो वो देखना भी ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से मुझे घर जाना पड़ा था। आई हूँ, हो सकता है फिर जाना पड़े, क्योंकि मम्मी जी घर पर नहीं हैं। मम्मी को थोड़ा काम है, तो वो गांव गई हैं। अपने गांव क्या गई हैं, खेत पे गई हैं। वो देख रही हैं। पापा जी की तबीयत नहीं सही रहती है, तो वो घर ही पे रहते हैं। और हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस समय पापा जी और हस्बैंड मतलब खाना बना रहे हैं, जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पड़ी हूँ बच्चों की स्टडी के लिए और अपनी स्टडी के लिए, तो यही सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके चलते लगता है कि हाँ, थोड़ा सा उनको भी सपोर्ट हो जाए। अपनी स्टडी को कम करके उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी रहता है। इसीलिए मुझे घर जाना पड़ा था। हो सकता है फिर से जाना पड़े, देखते हैं क्या होता है। टारगेट मैंने आज का बता ही दिया है आप लोगों को। एसके हेलमिंथी जो है एनेलिडा जूलॉजी में पढ़ना है, और बॉटनी में टेरिडोफाइट्स पढ़ना है। और ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बता दिया है वैसा कि अपना टारगेट कंप्लीट करिए। और मैं भी अपने टारगेट में लग जा रही हूँ। इसीलिए मैं कोई भी ब्लॉग वैसे नहीं बनाती हूँ, बस सीधे बना देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में बहुत समय चला जाता है और इतना मैं नहीं लॉस कर सकती है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग भी अपना भाई ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए और पढ़िए। और सबसे मेन बात है रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ही हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। बार बार रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का, तभी क्वेश्चन माइंड में सेट होंगे। नहीं तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये लगेगा कि ये मैंने पढ़ा है, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगी। जो ऑप्शन 4 मिलते हैं उनमें सब में कन्फ्यूजन रहेगी, जिसके चलते हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्वेश्चन। और इसमें जानते ही हैं कि मेरिट बेस बनता है, मतलब कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसी के हिसाब से मेरिट बनती है। तो मेहनत तो करनी है अगर अपनी एक सीट बचानी है। और बायोलॉजी में जैसे कि जानते हैं कि बहुत कम सीट है, 50 सीट ही हैं, तो मेहनत जी जान लगा के करनी है, और वही मैं कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और कोई भी कमेंट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़रूर मैं सजेशन आप लोगों को दूँगी। और मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ बताया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।